वेलकम बैक नाज़रीन। अचो त प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। अमरीका जे शहर वॉशिंगटन DC में वाइट हाउस जे साम्हूं गुफ़्तगू हलंदड़ आहे अमरीका जी सियासत ऐं उनमें नेतन्याहू जे दौरे जे हवाले सां गुफ़्तगू हली। पर हाणे गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं था। अमरीका में चूंडुनि जो साल आहे ऐं चूंडुनि जे हवाले सां तमामु घणी पंहिंजो सरगर्मी आहे। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन थी चुको आहे मिलवाकी में ऐं डेमोक्रेटिक पार्टी जो कन्वेंशन थियणु वञे पियो शिकागो जे अंदरि, जेको अगस्त जी 19, 20, 21, 22 तारीख़ ते थियणो आहे। पर हिन विच में जेके इवेंट्स थिया आहिनि उन इवेंट्स में खां तव्हां बिल्कुलु वाक़ुफ़ु हूंदो। बाइडन साहब जेको अमरीकी सदर आहे, जेको हिन साल बि जेको जंहिं प्राइमरीज़ में ॼण चओ त नॉमिनेशन खटे वरिती हुई, पर उनजी तबियत जी ख़राबी ऐं उमिरि जे करे उनखे विथड्रॉ करिणो पियो। हाणे ॾिसिजे त तोड़े जो ऑफिशियली अनाउंस न थियो आहे, पर कमला हैरिस साहिबा जेके आहिनि उहे रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी जी उम्मीदवार हूंदी। जॾहिं त होॾां ट्रंप साहब खे नॉमिनेशन ऑफिशियली मिली चुकी आहे, उन पंहिंजे नायब सदर जो बि ऐलान करे छॾियो आहे। पर ट्रंप साहब जे मथां हमिलो बि थियो, उहो ख़ुदि जेको आहे हिननि इलेक्शन ते कीअं इम्पैक्ट विझंदो ऐं हीअ जेका नॉमिनेशन्स डेमोक्रेटिक पार्टी जे अंदरि जेको उम्मीदवार जी तब्दीली जो छा इम्पैक्ट पवंदो। ऐं ख़ुदि जंहिं मसइले ते वक़्फ़े खां पहिरियों गुफ़्तगू हलंदड़ हुई त हीअ जेको अरब जेको फ़लस्तीन ऐं इसराइल जो जेको कन्फ्लिक्ट आहे, मिडल ईस्ट जी जेका सूरत हाल आहे, नेतन्याहू जो दौरो, उहो हिन इलेक्शन्स खे कीअं इम्पैक्ट कंदो। छाकाणि हिते तमामु घणा प्रोटेस्ट जेके आहिनि उहे 8 अक्टूबर खां पोइ जेको इसराइली रद्दअमल हुयो ऐं जेका उनजी जारियत हुई पंहिंजो गज़ा जे अंदरि, उन ते यूनिवर्सिटियुनि जे अंदरि काफ़ी वॾा प्रोटेस्ट हलिया। ऐं जॾहिं नेतन्याहू कांग्रेस खे ख़िताब पिया कयो, उन वक़्तु बि वॉशिंगटन DC में तमामु वॾा प्रोटेस्ट हुआ। सर जी, आप किस तरह देखते हैं ये इलेक्शन को, ये जो इवेंट्स हुए हैं? ट्रंप पे कन्विक्शन हुई फेलनीज़ की 34 काउंट्स पे, फिर अपना बाइडन के बेटे पे हुई और उसके बाद जो है ट्रंप साहब पे हमला हुआ, उसके बाद जो है बाइडन साहब का विथड्रॉल हो गया। ये सारे इवेंट्स हुए हैं, तो इस मरतबा इलेक्शन एक डिफरेंट किस्म का मंजरनामा पेश कर रहा है। बिल्कुल, ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं ये बड़ी कॉन्सिक्वेंशियल किस्म के इलेक्शंस हैं अमेरिका के। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अब वो आपको ये सोसाइटी के अंदर डिवीजन क्लियर नज़र आ रही है और हर इशू के ऊपर। इवन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके अंदर भी आपको डिवीजन नज़र आती है, कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, कुछ लोकल जो आपके इश्यूज़ हैं उसकी वजह से। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी वो डिवीज़न है कि रिपब्लिकन पार्टी के वो ओल्ड गार्ड्स जिसे GOP कहा जाता था, वो अब ट्रंप के बिल्कुल पैरों में जा बिछ गई है। वो फैसला करते हैं अपने ही सुबह उठ के या शाम को जो भी ट्वीट कर देते हैं, उसकी वजह से पार्टी की फ़ौरन लाइन और पोजीशन बदल जाती है। इससे पहले ये नहीं होता था, कम से कम पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठ के आ जाती थी। अब वो एक पूरा डिक्टेटोरियल किस्म का उनका एक इमेज है, जिसमें उन्होंने खुद ये कह दिया है कि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड भी कर सकता हूँ। या तो वो जो अमेरिका के अंदर पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी बिटवीन द कांग्रेस एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन और वाइट हाउस, और ये वो सारी आपको लग रहा है कि अब वो ट्रंप की जो पार्टी बन चुकी है वो एक तरफ खड़े हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो डिवीज़न थी वो कम से कम उसको पाटने की, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है विद जो बाइडन नाउ लीविंग। एक बड़ी वजह जो उन्होंने अपने लेटर में भी कहा और उसने उन्होंने एक अपने ख़िताब में भी कहा था कि मैं पार्टी के को जो मुत्तहिद रखने के लिए और इस जमहूरियत को बचाने के लिए और इस कंट्री को एक रखने के लिए, इस पार्टी को एक रखने के लिए मैं पीछे हट रहा हूँ और मैं नई जनरेशन को चाहता हूँ कि वो आगे आके लीड करें। अच्छा, आपने ट्रंप साहब की बात की और रिपब्लिकन पार्टी की बात की और GOP की बात की, लेकिन देखा जाए तो ये जो अपना टेक ओवर था ये तो 2016 में हो गया, जब टेड क्रूज से लेकर अपना मार्को रूबियो से लेकर बड़े बड़े जो उस वक्त नामवर लोग थे जो अपना फ्रंट रनर के तौर पर प्राइमरीज़ के अंदर शुरू में फ्रंट रनर के तौर पर माने जाते थे, लेकिन ट्रंप साहब ने उनको सबको धो डाला। अगर प्रॉपर उर्दू का मुहावरा इस्तेमाल करें तो धो डाला, और सबको ऐसा नहीं कि आर्गूमेंट से धो डाला बल्कि सबको लताड़ के धो डाला और उन सबको जो है अपना ये कर दिया। उसके बाद जो भी हुआ है उसके बाद तो ज़ाहिर रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप साहब की पार्टी ही मान जाती है। जिस तरह हमारे यहाँ मुल्क के होता है कि पार्टी या तो नवाज शरीफ की है या फलां की है या उसकी है या इमरान खान साहब की है। जो इससे पहले अमेरिका में कभी नहीं, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगेन जो लीडरशिप थी रिपब्लिकन पार्टी की, वो आपको अगर याद हो जब उन्होंने इलेक्शन में आने का ऐलान किया था तो बड़ा जो लीडरशिप है उनकी तरफ से खासा पुश बैक भी आया था। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी या उनके पीछे जो ग्रुप आके खड़े हुए और जिस तरह उन्होंने एग्रेसिवली ना सिर्फ ये कि बातचीत के ज़रिए नहीं बल्कि अटैक करके लोगों को वहाँ से पार्टी से निकालने की कोशिश की या पीछे धकेलने की कोशिश की या कर दिया अल्टीमेटली, एक तो बहुत सिग्निफिकेंट था। दूसरा, उसके बाद जो लीडरशिप थी वो फिर ट्रंप को जवाब देने या उसको पीछे धकेलने या उनकी बात सुनने का या उसे डिसएग्रीमेंट करने के से पीछे हट गई। तो इस वजह से वो
पूरा कंट्रोल उनके हाथ में चला गया। ये हो सकता था कि जिस तरह पहले निज़ाम चलता आ रहा है माजी में कि वो लोग इनको पुश बैक करते हुए कहते हैं कि ये इस किस्म की बातें आप नहीं कर सकते हैं, जो कि उन्होंने बहुत सारे करे। रेगन से लेके अब तक जितने भी लीडरशिप आई है उनको अंदर से भी क्रिटिसिज्म का सुनना पड़ा था, लेकिन वो बात का क्रिटिसिज्म होता था। ये साथ में ले गए हैं तशद्दुद का, ये वायलेंस का लेके आए हैं, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो फिजिकल हो। उनका वो कह देना कि अगर रैली के अंदर ही मैं किसी को कह दिया कि जी इसको मारो, इसको निकाल दो, तो वो जो एक रिजेंटमेंट, वो जो एक डिवीज़न, वो जो एक हेट लेके आए हैं वो बहुत इनको फेवर कर गई है, पता नहीं क्यों कर गई है। एक बात। दूसरी बात है कि उनके इलेक्शन 2016 का वो खुद भी नहीं बिलीव कर सकते थे कि वो जीत जाएंगे। उसकी रीज़न ये हुई कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर उस वक्त भी डिवीज़न थी। यस। क्योंकि हिलरी क्लिंटन की नॉमिनेशन हो चुकी थी, क्योंकि लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के ही लोग उनको वोट नहीं देना चाहते थे, वो बाहर नहीं निकले, तो उनका वोट ना देना वो ट्रंप के हक में चला गया। तो उनका जो जीत था वो खुद भी नहीं मान सके, कि उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि वो जीत गए हैं। लेकिन जो 4 साल गुजरे और जिस तरह गुजरे, वो लोगों को, कम से कम डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों को, कम से कम जो BLM की उस वक्त मूवमेंट चल रही थी उनको, और यहाँ के जो सियासी जो गुरु हैं वो उनको अभी तक याद है। और इसी बात पे वो कैंपेन हो रही है कि इतना हेटफुल, इतना रिजेंटमेंट, इतना वायलेंस जो है और पॉलिटिकल वायलेंस है वो इस पॉलिटिक्स के अंदर, अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन 16 के इलेक्शंस के अगर इसको फिर उसको अगर एक तसलसल के तौर पर देखें, 16 के इलेक्शन में तो दोनों पार्टियों को मसला था कि एक अपना आउटसाइडर्स जो थे वो नॉमिनेशंस के लिए आए थे। अब ट्रंप साहब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से और बर्नी सैंडर्स जो वैसे तौर पे तो एक इंडिपेंडेंट माने जाते थे, लेकिन वो अपना वो कर रहे थे अपना डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनेशन के लिए, उसको बड़ी सपोर्ट थी। और यूथ ख़ास तौर पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी का एक बहुत बड़ा एसेट होता है इलेक्शंस के वक्त में, उसकी बड़ी तादाद जो थी वो बर्नी सैंडर्स के साथ थी। लेकिन समहाउ डेमोक्रेटिक पार्टी मैनेज कर गई, उसकी इस्टेब्लिशमेंट अपने रवायती अपना उम्मीदवार के लिए रिपब्लिकन पार्टी मैनेज नहीं कर सकी। तो आपके ख्याल में जो वहाँ से जो डेमोक्रेटिक पार्टी को जो ये सेटबैक मिला के वो, और फिर अब जब हम बात कर रहे हैं बाइडेन साहब को पीछे हटना पड़ा, और आज भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी का बेस है वो काफ़ी नाराज़ है पार्टी से, और ख़ास तौर पर गज़ा की जिस पे हम बात कर रहे थे उस पे जो यूथ है अमेरिका का वो पूरी अमेरिका के अंदर वो नाराज़ है। आपके ख्याल में ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना नुकसान हो रहा है कि उसका जो बहुत बड़ा बेस है यूथ के अंदर, जो उसका बहुत बड़ा एसेट है, वो पार्टी से काफ़ी सालों से नाराज़ है, और वो खलीज यूथ और डेमोक्रेटिक पार्टी की डिसीजन मेकिंग जो इदारे हैं उनके दरमियान बढ़ती जा रही है? ऐसा हुआ, और इसीलिए प्रेसिडेंट की तरफ से ये फैसला किया गया, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत लेट लिया गया। ये फैसला आज से शायद 2 महीने 3 महीने पहले हो जाता है, लेकिन जब उनकी डिबेट हुई पहली, तो उसमें उन्हें पता लग रहा था कि वो अब उनके उसका चीज़ें उनको भूल जाती हैं, उनके लिए चलना फिरना उठना बैठना दुश्वार हो रहा है। तो एक ऐसा एजेड आदमी जो, और यही आर्गूमेंट चलता आ रहा था, तो उसको कंटेन करने के लिए फ़र्क तो नहीं था, 78-81 में फ़र्क तो ज़्यादा नहीं है, इतना नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी 4-5 साल का जो फ़र्क है वो खासा फ़र्क होता है। फिर ये भी एक चीज़ ज़हन में रखी जाती है कि अगर वो पार्टी के अंदर बहुत फेवरेट हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पॉलिटिशियन, लेकिन क्या लीड कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, और अगर उस लीड के अंदर क्या वो जितवा सकेंगे या नहीं जितवा सकेंगे, और अगर वो जीत जाते हैं तो वो कितने दिन जो है वो व्हाइट हाउस में बतौर सदर रहेंगे, और फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अगर खुदा ना खास्ता कि उनके सेहत के कोई मसाइल होते हैं, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा और वो लीड करेगा कंट्री को। तो ये बहुत सारे पार्टी के अंदर इश्यूज चल रहे थे, और इसीलिए जब उन्होंने स्टेप बैक किया ये कह के कि मैं पार्टी को ज्वाइन रखना चाह रहा हूँ, उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है।